साहस और करुणा की मिसाल हैं। उना के जीवन की कहानी असाधारण कारनामों और गहरे नैतिक दुविधाओं से भरी हुई पीढ़ियों और कल्चरों में दर्शकों के साथ गूंजती रहती है। यह स्थायी अपील न केवल मनोरम कथा से उपजी है, बल्कि उन गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक आधारों से भी उपजी है जो रामायण में व्याप्त हैं। हालांकि रामायण केवल एक मनोरंजक कहानी से कहीं अधिक है। यह भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलता की आधारशिला है। इस महाकाव्य को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में सम्मानित किया जाता है और राम की पूजा विष्णु के 7वें अवतार के रूप में की जाती है, जो एक दिव्य अवतार हैं जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यह नैबंध रामायण की प्राचीन जड़ों में तल्लीन करता है, उन शाब्दिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज करता है जो राम की हिस्टोरिकलता और इस पीरियडातीत महाकाव्य की स्थायी विरासत पर प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक राम की तलाश वेदों से शुरू होती है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं। जबकि वेदों में स्वयं राम के जीवन का पूर्ण वर्णन नहीं है, वे उना की कथा के प्रारंभिक विकास में इंट्रिगिंग झलक पेश करते हैं। रामायण लिखे जाने से सदियों पहले रचे गए ये प्राचीन भजन राम नामक एक वीर व्यक्ति के बारे में आकर्षक संकेत देते हैं, जो अपनी शक्ति और रिलीजियसता के लिए सम्मानित दे। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद में राम जामदग्नाय नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अक्सर विष्णु के पहले के अवतार परशुराम के रूप में पहचाना जाता है। यह योद्धा ऋषि अपने अद्वितीय तीरंदाजी कौशल और पुरोहित वर्ग की अपनी उग्र रक्षा के लिए जाने जाते हैं। जबकि रामायण के राम से अलग ऋग्वेद में परशुराम की उपस्थिति प्राचीन भारतीय चेतना में राम नाम से जुड़े एक वीर आदर्श के एग्जिस्टेंस का सजेस्ट देती है। एक और इंट्रिगिंग संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है, जिसमें राम दशरथी नामक एक राजा का उल्लेख है, वही विशेषण जो रामायण में राम के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह संक्षिप्त उल्लेख, हालांकि नैरेटिवात्मक विवरण में कमी है, यह बताता है कि राम नाम विशेष रूप से दशरथ के वंश के संबंध में पहले से ही वैदिक काल में किंगशिप और हीरोइकता से जुड़ा था। जबकि राम के वैदिक संदर्भ संक्षिप्त हैं और व्याख्या के लिए खुले हैं, वे उना की कथा के प्रारंभिक विकास के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। परशुराम जैसे फिगरों की उपस्थिति और राम दशरथी का उल्लेख बताता है कि राम नाम भारतीय साहित्य की शुरुआती पार्टों में भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस रखता था। ये प्रारंभिक संकेत बाद के स्क्रिप्चरों में पाए जाने वाले अधिक विस्तृत और सूक्ष्म राम कथा के विकास के लिए मंच तैयार करते हैं। वेदों से आगे बढ़ते हुए हम ब्राह्मणों में राम के और संदर्भ पाते हैं, जो वैदिक भाष्यों और रिचुअल्स स्क्रिप्चरों का एक विशाल समूह है। 900 और 500 ईसा बीसी के बीच रचित ये ग्रंथ हिंदू पौराणिक नैरेटिवों के विकास और धार्मिक प्रथाओं में महाकाव्य नायकों के एकीकरण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जबकि ब्राह्मण रामायण कथा को विस्तार से नहीं बताते हैं, वे राम और उना से जुड़े पात्रों को अपने रिचुअल्सीय नुस्खों और धार्मिक चर्चाओं में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण एक रिचुअल्सीय यज्ञ के संबंध में राम दशरथी नामक एक राजा का उल्लेख करता है। यह संक्षिप्त उल्लेख, हालांकि नैरेटिवात्मक संदर्भ की कमी है, किंगशिप और धार्मिक सेक्रेटता के साथ राम के एसोसिएशन को पुष्ट करता है। इसी काल का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण एक ऐसी कथा का वर्णन करता है जिसमें इंद्र और अनार्य देवता समुद्र के उस पार एक पुल बनाने के लिए एक वानर राजा की मदद लेते हैं। यह कहानी, हालांकि विवरण में भिन्न है, रामायण के उस प्रकरण से एक उल्लेखनीय समानता रखती है जहां राम सीता को बचाने के लिए हनुमान और वानर सेना की सहायता लेते हैं। ब्राह्मणों में इन हिंट्सों की उपस्थिति इंगित करती है कि इस समय तक राम की कहानी के कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि वानरों के साथ उना का एसोसिएशन और एक धर्मी राजा के रूप में उना की भूमिका, सांस्कृतिक परिवेश में प्रसारित हो रहे थे। ये बिखरे हुए संदर्भ बताते हैं कि राम कथा धीरे धीरे आकार ले रही थी, वेदों में साधारण उल्लेखों से विकसित होकर रिचुअल्सीय प्रथाओं और धार्मिक चर्चाओं में शामिल अधिक विस्तृत कहानियों में बदल गई। ब्राह्मण कर्मकांड और यज्ञ पर अपने फोकस के साथ राम के चरित्र का एक अलग पहलू प्रस्तुत करते हैं। जहां महाकाव्य उना की हीरोइकता और नैतिक दुविधाओं पर जोर देता है, वहीं ब्राह्मण उन्हें
एक पवित्र राजा के रूप में चित्रित करते हैं, जो धार्मिक ड्यूटियों के पालन के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। वैदिक रिचुअल्सीय ढांचे में राम का यह एकीकरण हिंदू डिएटीजों के बीच उनके विकसित होते कद को उजागर करता है।